So hello dear student, today we are going to discuss about the electrochemical cell gives free energy and non-resistive equations. Let us try to understand what is electrochemical cell. अब electrochemical cell पढ़ने हम जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें जो टॉपिक आज हम डिफाइन करेंगे वो हम जो पढ़ेंगे हम किस किस के बारे में, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, फिर इसी में सेल्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड non-resistive equations, right? Let us try to understand what is electrochemistry and what are electrochemical cells. So, जो टॉपिक आज हमें यहाँ पे समझना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड पॉइंट जो बात होगी वो होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड थर्ड वाली जो बात करेंगे non-resistive equations, right? Let's start electrochemistry. What is electrochemistry? It is a branch of chemistry where chemical reactions takes place and produce the electrical energy, right? अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो चीज हम पढ़ेंगे उसमें दो प्रकार के सेल्स के बारे में हम स्टडीज करते हैं। First one is electrolytic cell and second one is electrochemical cell. अब भाई electrochemical cell तो आज हमारा जो मुद्दा है डिफाइन करने का वो है electrochemical cell, राइट? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है क्या, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्वर्टर में दोनों प्रोसेस चल रही है, ठीक है। जब लाइट जा रही है तो उस दौरान वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और लाइट जाने पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास सेटअप होगा, सपोज हमारे पास दो कंटेनर है, राइट? ये ले लिया मैंने जिंक की रॉड और इसी को इसमें डाला, ये हो गया इसका सॉल्ट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, राइट? अब सिमिलरली दूसरे कंटेनर में मैंने लिया कॉपर की रॉड और ये दे लिया इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, राइट? जब कोई भी मेटल रॉड अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, राइट? अब देखिएगा होगा क्या, थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया ले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जिसको हम बोलते हैं, जहां से हम डिसाइड करेंगे कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, राइट? तो हमारे पास क्या होता है, लेकर 12, सरकार का नाम, मांगे, अलादीन, महा, पानी, जानकर फैक्ट्री सीढ़ी, कोई नीचे सुनो, प्रभात है, क्यों, आए, आगे, होंगे, ब्राह्मण, पंडित, क्लास में, ओंगते, फिरते, राइट? ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, इसी को हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसका SRP और SOP दोनों ही क्या होता है, 0 वोल्ट के आसपास होता है। तो टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो वहां पर जो SRP होती है वो इंक्रीज होती है, राइट? यहाँ पर जो हमारे पास SRP है वो नेगेटिव है 3.0, क्लियर? अब देखिए तो अब हम चलेंगे तो जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करेगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड, और जो नीचे लाई करेगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ऐसा कैथोड। अब दो टर्म्स हम यहाँ पे समझते हैं कि एनोड पे क्या होगा, चाहे कोई भी सेल हो, वेदर इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो एनोड पे ही हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो हम बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे जो बात करेंगे उस पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लियर? तो ये दो टर्म अपने को ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमने दो सेल का सेटअप बनाया, राइट? अब होगा क्या,
अगर जिंक और कॉपर की मैं बात करूं तो जिंक जो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऊपर है और कॉपर के नीचे है, तो जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज एनोड, और जो कॉपर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा हमारा रिडक्शन और एनोड पे क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर अगर मैं सेल रिएक्शंस इसके लिए लिखूं, जिंक सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन हो Zn2 पॉजिटिव और साथ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन, या इसी को मैं बोल सकता हूं OHCr, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। अब चलते हम कैथोड पे। तो भाई कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो देखो भाई यहां पर हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो जो हमारे पास कॉपर है वो गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड, राइट। तो ये हो गया हमारे पास RHCr रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर जब ओवरऑल मैं सेल रिएक्शन यहां पे लिखूं तो क्या चीज लिखूंगा, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, राइट। तो देखिएगा ये बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, इसकी जो फेस एक्वस यहां सब, राइट। तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो गया रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है 2 से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस। तो देखिए तो जैसा हमने पढ़ा तो ये हमारे किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड। तो अब समझते हैं जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से होगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होते चलेंगे। इसीलिए जो एनोड टर्मिनल हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रिक है लोड, तो एनोड एक्ट एज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का क्या अमाउंट बढ़ते चल रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। अब देखो कॉपर है तो कॉपर में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जा करके इस पे रिएक्शन प्रोसीड होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये मेटल धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो अब सपोज मान लिया मैंने इसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, ये कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन के सोर्स, यहां से पॉजिटिव, तो क्या ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां ट्रांसफर हुए। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं यू शेप ट्यूब, राइट। इसी को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या बोला जाता है इसको, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, तो सॉल्ट ब्रिज हमारे पास क्या, एक यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड और साथ में अगर, राइट। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर दिया इसने, राइट, जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसफर होगा। तो एक पूरा सेटअप हमारा तैयार हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ वोल्ट मीटर लगाया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होने लग जाएगा तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। तो एक तो इसने क्या किया, इंटरनल सर्किट कंप्लीट किया सॉल्ट ब्रिज ने। अब सॉल्ट ब्रिज में जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जो कि मतलब दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के साथ, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शंस ना करे, ठीक है, ताकि हमारा इंटरनल सर्किट मेंटेन रहे, क्लियर। अब ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप, इस तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो यही पे समझते हैं हम। सपोज ये जिंक की रॉड थी, ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते गया तो चार्ज सेपरेशन हो, चार्ज के सेपरेशन से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब समझते हैं हम नर्नेस्ट इक्वेशन कि भाई नर्नेस्ट इक्वेशन कहां से डिराइव हुई है, राइट।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉन डिस्क्रिप्शन। अब नॉन डिस्क्रिप्शन समझने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने में यूज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। और इन जनरल गिब्स फ्री एनर्जी तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शंस, राइट। तो ये क्या चीज है, यूजफुल वर्क डन। अब यूजफुल वर्क डन क्या है, सपोज मान लिया जाए हम आलू को बॉईल कर रहे हैं, राइट। अब जितनी भी हमने गैस से जो भी हीट उसको मिल रही है, तो कुछ तो सराउंडिंग में चले जा रही है, ठीक है, कुछ कंटेनर गर्म करने में चले जा रही है। तो अब जो हमारा अंदर रॉ मटेरियल है जिसको हम पकाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसको कुक करना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जी पूरी की पूरी उसको नहीं मिल रही है, राइट। अब जो एनर्जी उसको मिल रही है वही हमारे क्या यूजफुल, बाकी जो सराउंडिंग में कुछ हीट लॉस हुई, कुछ कंटेनर गर्म करने में हुई, तो वो तो नॉन यूजफुल हो गया। तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, यूजफुल वर्क डन में जो किया जाता है। और इसी को हम बोलेंगे इन टर्म, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो पीवी पी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के रिस्पेक्ट में जो चीज हमने पढ़ी हुई थी, राइट, वो वहां से हम वर्क डन के लिए बात करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, नॉन पीवी वर्क डन, नॉन पीवी वर्क। तो ये डिफाइन होगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। अब देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, ठीक है। सपोज मान लिया जाए हमारे पास एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल की ओर एन नंबर ऑफ एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, क्लियर। अब समझते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होगा, तो देखना 1 मोल की वैल्यू कितनी, एक मोल इलेक्ट्रॉन में एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम मैग्नीट्यूड लेते हुए चल रहे हैं, राइट। चार्ज और इलेक्ट्रॉन, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अगर मैं चार्ज पता करूं तो क्या हो जाएगा, तो पूरा नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू 6.022 × 10⁻23। तो ये नियर अबाउट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 96500 कूलम, राइट। ये राउंड ऑफ करके हमने लिखा हुआ है। तो अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे चार्ज, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर जो हम गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शंस लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, -N F E सेल। अब ये कैसे हुआ, वही देखो, एनोड से कैथोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन एनोड से कैथोड तक जो चार्ज ट्रांसफर करने में जो एनर्जी लग रही है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन फॉर transferring charge from एनोड टू कैथोड। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब हमारे पास सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, तो सिस्टम के द्वारा जब काम होता है तो मैं क्या लेता हूं, नेगेटिव साइन, राइट। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ठीक है, तो n फ्लैट के बराबर चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा NF, और जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाई, उसके थ्रू हमारा क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसको लिख लिया मैंने NF सेल्स के बराबर, राइट। अब देखिए, तो यहां से जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन आई वो क्या है हमारे पास, डेल RG फॉर द रिएक्शन इक्वल टू -NF सेल। डेल इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, E cell, EMF of the cell, potential of the cell, F is a farad, n number of इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यही काम जब कैथोड ने किया तो उससे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन की और किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड। तो इससे कितने मोल इलेक्ट्रॉन थे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जो किसके बराबर हुआ,
2 फैराड चार्ज के बराबर, तो इतना कॉपर डिपोजिट हुआ। 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव को मतलब 63.5 जो हमारे पास कॉपर डिपोजिट होना, उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, 2 फैराड। क्लियर? तो इसीलिए अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना रिक्वायर्ड होगा मास डिपोजिट के लिए, NF चार्ज। क्लियर? तो ये था हमारा गिब्स फील्ड एनर्जी। अब यहां से हम थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पढ़ते हैं, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स del Rg equal to del Rg naught plus RT ln Q, right? From thermodynamics at constant pressure and temperature। ठीक है, अब यहां से हम नर्नेस इक्वेशन डिराइव करेंगे। कहां से आया, चीजें हम समझ चुके हैं गिब्स फील्ड एनर्जी के अंदर। क्लियर? अब देखिए, तो जब हम यहां पे चलेंगे तो डेल Rg फॉर द रिएक्शन, ये गिब्स फील्ड एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फील्ड एनर्जी, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड के केस है। क्लियर? क्यू हो गया, सपोज मान लिया कोई रिएक्शन हमारे N1 ए कोई रिएक्टेंट था, वो गया N2 बी प्रोडक्ट, इस तरीके से बना रहे हैं। क्लियर? तो इस रिएक्शन के लिए हम ये रिएक्शन क्वोशिएंट लिखेंगे। आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। जनरली आप जो टेम्परेचर लेते हुए चल रहे हैं वो है हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो देखिए डेल आरजी रिएक्शन जो अभी डिराइव करता है NF ई से इक्वल टू माइनस NF ई नॉट से, माइनस साइन ये बता रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया गया, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हो गया RT ln Q। ठीक, अब ln को थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे ये चीज समझ लेते हैं। ln बोलो चाहे ln बेस ही बोलो, नेचुरल लॉग। क्लियर? इसको अगर मैं लॉगरिथम टर्म में क्लियर कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2.03303 लॉग बेस 10। क्लियर? अब देखो इसी चीज को हम आगे और मॉडिफाई करते हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन को मैंने माइनस NF से डिवाइड कर देता हूं, तो हमारे पास क्या बनेगा NF ई सेल इक्वल टू माइनस NF इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल अपॉन माइनस NF। सिमिलरली यहां पर होगा तो माइनस साइन आ जाएगी, RT अपॉन NF ln Q। अब देखो NF से NF कैंसिल आउट, यहां से भी NF से NF कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो बचा ये ln Q को हम कन्वर्ट कर देंगे लॉगरिथम के टर्म में। क्लियर? तो हमारे पास जो ओवरऑल ई सेल रिएक्शंस आ जाएगी वो क्या आ जाएंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log फेज टाइम Q अपॉन NF। अब N कैसे डिसाइड होगा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एलिमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और कितना उसको डिपॉजिट होने के लिए चाहिए, उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन से पता चलेगा हमें। क्लियर? अब बात आती है रिएक्शन क्वोशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? अब देखो यहाँ पे अगर N1 A से N2 B जा रहा है तो इसके लिए अगर मैं रिएक्शन क्वोशिएंट लिखूं तो रिएक्शन क्वोशिएंट कैसे लिखेंगे, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कितना है N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और इसकी जो पावर है वो कितनी है N1। तो इस तरीके से हमारे पास चलेगा, राइट? अब देखिएगा तो इस तरीके से हम रिएक्शन क्वोशिएंट ले लेंगे। तो अब इस अगर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, राइट? T है टेम्परेचर, जो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शंस कर रहे हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 290 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम वैल्यूज रखेंगे वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यूज हम लेते हुए चल रहे हैं, राइट? फैराडे की वैल्यू पता ही होगी, 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम। अब ये सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स आएगा वो हमारे पास हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग क्यू। तो यही चीज हमारे पास क्या है, नर्नेस इक्वेशन।
राइट। तो ये आ गया हमारा नॉर्मलिस्टिक इक्वेशन। ये कब है? फॉर्मूला वैलिड जबकि हमारे पास टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी हमारी, राइट। फिर वो पूरा कैलकुलेट करके हम फिर देखेंगे। तो ये था हमारा नॉर्मलिस्टिक इक्वेशन। कैसे हुआ, कहाँ से डिराइव किया, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि भाई सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। क्या सेल काम करेगी या नहीं करेगी, क्लियर। तो वो समझते हैं, वो कैसे हम पता करेंगे। तो देखिएगा, अगर कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ करके आते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। दैट इज del Rg फॉर द रिएक्शन इज लेसर देन 0, इसका मतलब नेगेटिव होएगा। अब बताओ, अभी जब हमने डिराइव किया था गिब्स फ्री एनर्जी के लिए रिएक्शन माइनस NF E से, राइट। अगर del Rg नेगेटिव चाहिए तो E सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, राइट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्लियर। तो E सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर रिएक्शंस टू बी स्पॉन्टेनियस, टू बी स्पॉन्टेनियस, तभी आकर हमारा सेल क्या करेगा, काम करेगा, क्लियर। अब देखो, अगर मान ली जाए del Rg सेल ग्रेटर देन 0 द पॉजिटिव आ गया, तो E सेल क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। इसका मतलब हमारा रिएक्शंस क्या हो जाएगी, रिएक्शंस बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, तो सेल काम नहीं करेगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास del Rg गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए, तो E सेल भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा सेल एट इक्विलिब्रियम, ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होगा, 0, और E सेल भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी का पता करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसका जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में जो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सेल है, तो सेल पे लिखा रहता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। अगर सेल हम यूज में नहीं ले रहे हैं तो वहां पर वो जो चीज बताता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इतना पोटेंशियल वो क्रिएट करा सकते हैं, इतने तक हम चार्ज को वहां से ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टम हम चला रहे हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है और मैंने रिमोट के अंदर उस टर्मिनल को अपोजिट कर दिया, तो क्या सेल वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं तो फिर सेल वर्क करने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस, राइट। बाकी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल, इन्वर्टर में दोनों ही काम हो रहे हैं, ठीक है। लाइट जब नहीं है तब, और लाइट जब है तब, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। बाकी हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और हमारे पास, राइट है। फिर उसको हम और फर्दर डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे। हाँ, और यहाँ पे लगे हाथ एक चीज और देख लेते हैं कि भाई ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ई नॉट सेल जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट सेल बताते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तभी लगेगा जब दोनों के क्या होंगे हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे, राइट। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। राइट, तो देखिए सपोज मान लीजिए कोई हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये सॉल्ट ब्रिज बना दिए, राइट। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर सॉलिड, एक्वस एक्वस, ये सॉलिड है। सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए 0.1 मोलर है, इसका हो गया 0.01 मोलर। अब हमें सपोज मान लीजिए Zn2 पॉजिटिव और फिर Zn, इसका जो ई नॉट सेल दिया हुआ है वो दे रखा है -0.76 वोल्ट। और कॉपर का अगर हम ले लें ई नॉट सेल Cu2 पॉजिटिव गिव Cu, ये दिया हमारे पास 0.34 वोल्ट, राइट। अब देखिए जब हम इसे निकालेंगे ई नॉट सेल, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये भी बताना साथ में ये जो सेल है ये स्पॉन्टेनियस है
होगी या नहीं होगी, राइट। वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई अप्रोच कैसी रहेगी, यहाँ पे सेल दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट टर्मिनल पे हमारा एनोड ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा, कैथोड रिडक्शन की तरह। अगर मान लीजिए आपको सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेंगे, जहां से हम पता करेंगे व्हिच वन मेटल एक्ट एज एनोड एंड व्हिच वन मेटल इज एक्ट एज कैथोड, राइट। अब देखिए, तो पहले सेल की एक्सिस लिख देते हैं। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रहेगा तो कैसे लिखेंगे, Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब कॉपर के केस में चलेंगे तो कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कॉपर सॉलिड, ये एक्वस फेज, ये सॉलिड, ये एक्वस फेज। तो ये हो गया हमारा OHCr ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ये वाला टर्म हो गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, राइट। ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारी कैथोड रिएक्शंस। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2, तो n इक्वल टू 2 आ गया। अब देखना इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमें ई नॉट सेल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। ई नॉट सेल क्या हमारे पास, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो यहाँ से ई नॉट सेल फाइंड कर लेंगे। तो ई नॉट सेल जो आएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो दे रखा हमारे पास। अब यहाँ पे एनोड की तरह जिंक काम कर रहे हैं तो माइनस 0.76, और कैथोड की तरह हमारा कौन काम कर रहा है, कॉपर रिडक्शन जो कि दिया हुआ 0.34, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये भी हमारे पास निगेटिव में है, राइट। माइनस 0.34 प्लस 0.76, ये हो गया हमारा 64273 0.42 वोल्ट। तो ई नॉट सेल यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आई हमें बताने ई सेल। ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब करेंगे हम क्यू को निकालते हैं। क्यू कैसे निकालेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड का जो एक्टिव मास है वो यूनिटी ले लिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, देखो Zn2 पॉजिटिव, तो इसको लिख लेंगे हम Zn2 पॉजिटिव 1 स्टोइकियोमेट्री 1। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में हमारे पास Cu2 पॉजिटिव, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 बैलेंस हो गया। तो Q इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, और हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव पर कितना है, 0.01, डेसिमल से डेसिमल 0.1 ऊपर आ गया 10, और हमारे पास log Q है। तो log Q की जगह पे log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अब यहाँ पे ही हम सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो हमारे पास ई सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल निकला हमारा 0.42 माइनस 0.059, तो 0.6 कर देता हूँ राउंड ऑफ में, और n कितना है 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, डायरेक्ट पुट कर ली, राइट। ये होगा 0.03। तो ओवरऑल जो वैल्यू सारी हमारी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ई सेल पॉजिटिव है, राइट। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो सेल कैसे हमारे पास, स्पॉन्टेनियस। फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, राइट। ओके, थैंक यू।